जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम यूपी पुलिस और आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा यूपीएसआई एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम्स के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या संविधान की क्लासेस। ठीक है, और आपको बता दें कि हम पहुंच चुके हैं साथियों भाग एक यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें हमने एक से लेकर के 4 आर्टिकल तक देख लिया था, अनुच्छेद तक देख लिया था। यानी हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये सभी देख लिया था। अब आज हम उसके आगे कुछ इसी में रह जाता संघ व राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके पहले बता दें कि भैया हमने सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हिंदी भी संपूर्ण पढ़ा दी है। और दोस्तों, ये संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप जाइए एक बार प्ले लिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथियों, जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आएंगे ना तो आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा संविधान एक क्रम में लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बता दूं आपको कि देखिए आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए चाहे वीडियो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं आप दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को एक बार देखिएगा। और अगर आप यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपी एसआई तक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों सरल तरीके से हमने आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके अलावा यूपी स्पेशल से अगर आपको डर लगता है दोस्तों, मात्र 23 वीडियो में हमने संपूर्ण यूपी स्पेशल को भी कवर कर दिया है, तो एक बार जाकर के आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि हमने 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक अगले वीडियो में देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए जब हमारा संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950 को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय हमारे यहाँ कितने राज्य थे। जैसे अभी आपको पता है कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे साथियों कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं अभी? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मगर आपसे कोई पूछेगा ना कि जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कुल राज्य कितने थे? देखिए अभी हम 2 भागों में बांटते ना, उस समय हम 4 भागों में बांट के राज्यों को रखते थे। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे, देखिए 1950 में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण, देखिए उस समय कुल कितने 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य थे, और इनको हम 4 भागों में बांट के रख रखे थे। तो देखिए किस भाग में, आपको पता है इनको हम भाग 1 या फिर दोस्तों सेक्शन ए, है ना, भाग ए, भाग बी, भाग 3, ठीक है, भाग सी, भाग डी, या फिर भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा के नाम से हम इनको रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाग का में दोस्तों कितने राज्य थे? 9 राज्य। और भाग का में किन राज्यों को रखा जाता था? तो मैं आपको बता दूं वो क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां पे पूर्णतः अंग्रेजों का शासन था, जब देश हमारा आजाद हुआ, जहां पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन था दोस्तों, उनको हमने भाग का में रखा। और आपको बता दें इसमें टोटल 9 राज्य से कौन कौन से राज्य थे? देखिए असम था, बिहार था, बंबई था, ठीक है, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब था और संयुक्त प्रांत था। उसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल था। तो भाग का में ये 9 राज्य थे जो कि अंग्रेजों के अधीन थे। अब दोस्तों भाग खा में देखिए, भाग खा में कितने राज्य? भाग खा में भी दोस्तों 9 ही राज्य थे। और आपको बता दें जो भाग खा में उन राज्यों को रखा गया था जो क्षेत्र देशी रियासतों के अधीन थे, यानी जो किसी राजा के अधीन थे दोस्तों, उनको दोस्तों भाग खा में रखा गया। वो भी 9 थे। कौन कौन सा? हैदराबाद, आपको पता, निजाम, है ना, जम्मू कश्मीर, आपको इसके बारे में पता है कि ये दोस्तों बाद में मिलता है ना। फिर दोस्तों मध्य भारत एक था, उसके अलावा पटियाला एवं दोस्तों पूर्वी पंजाब, और 5वां था दोस्तों त्रावणकोर, कोचीन, और 6ठा था मैसूर, 7वां राजस्थान था, 8वां सौराष्ट्र था, और 9वां दोस्तों विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भाग खा में दोस्तों 9 राज्य थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि भाग गा में टोटल 10 राज्य थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाग गा में किसको रखा गया था? तो दोस्तों भाग गा में उन राज्यों को रखा गया था जहां दोस्तों ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, यानी कि जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था दोस्तों, उनको हम भाग गा में रखे। और यहां पे दोस्तों टोटल कितने राज्य थे? 10 राज्य थे। कौन कौन से? अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके अलावा कूच बिहार हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी कि 10 राज्य भाग गा में हो गए। वहीं हम बात करेंगे भाग घा में, तो मैं आपको बता दूं भाग घा में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है ना, उस समय भी केंद्र शासित प्रदेश को हम भाग घा में रखते थे और उसकी संख्या केवल और केवल 1 थी।
ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए टोटल आपने देखा 9, पहले भाग 1 में 9, भाग 2 में भी 9 और भाग 3 में 10 और दोस्तों भाग 4 में यानी भाग घ में दोस्तों 1 हो गया। तो यानी टोटल अगर आप इनको मिलाते हैं तो आप देखेंगे मेरे साथियों ये कितने हो जाएंगे, 9 1 10 यानी कि 29 राज्य उस समय थे। कब? जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि 1950 में हमने दोस्तों ये राज्यों को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों मैं बता दूं आपसे कि उस समय देखिए आपको बता दें कि उस समय देश में ना जगह जगह पे दोस्तों आंदोलन से होने लगे थे कि हमारे एक भाषा के आधार पे हमको अलग सा राज्य बना दीजिए ना। क्या? अब देखिए आंदोलन रहे जैसे मराठा दोस्तों, आपको बंबई में दोस्तों मराठी थे, मराठी भाषित तो कहते हैं मराठा के लिए एक महाराष्ट्र बना दो, गुजराती भाषित तो कहते हैं हमारे लिए गुजरात बना दो, हम लोग गुजराती बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे थे। तो उस समय दोस्तों क्या किया गया, सरकार के द्वारा दोस्तों क्या किया गया कि एक कमेटी गठन किया गया। देखिए क्या भाषाई आधार पर राज्यों गठन होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया कि भैया आप पता लगाइए, हमने कमेटी गठित कर दी है और ये पता लगाएं, जो कमेटियां वो पता लगाएं कि क्या भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना सही है या नहीं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे इनसे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कमेटी बनाई जाती है कि भाषाई आधार पर राज्य गठित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पहली कमेटी आती है, पहला आयोग क्या होता है? धर आयोग। क्या दोस्तों? धर आयोग। ठीक है, 27 नवंबर 1947 को दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है, किसकी? धर आयोग की। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ये पहले की बात है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होता है, इस समिति का नाम दोस्तों किसके नाम पे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे एस.के. धर। ठीक है, उनके नाम पे पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला ये पहला दोस्तों आयोग था। क्या? ये दोस्तों भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला आयोग था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था? धर आयोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये मत कहना सर, तो देखिए हमारे तो संविधान बनने से पहले से ही ये आपकी कमेटी गठित हो गई, तो आप कह रहे हैं ये बात में कि भैया ये देखिए ये 1947 में एक कमेटी गठित हुई थी, है ना। तो उसी समय दोस्तों हो रहा था कि क्या भाषाई आधार पर गठित होने चाहिए, है ना। तो उसी की चर्चा चल रही थी। तो ये सही डेट है ना, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 27 नवंबर 1947 में दोस्तों पहला आयोग का गठन होता है, धर आयोग। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था? धर आयोग। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन से थे? तो मैं आपको बता दूं, एक थे एस.के. धर, जिनके नाम पर ही इसका नाम क्या? धर आयोग पड़ा था। कौन थे? एस.के. धर थे, जो कि दोस्तों इलाहाबाद के जज थे। और एक थे जे.एन. लाल दोस्तों, जो कि वकील थे। एक पन्ना लाल थे, जो पूर्व आईसीएस थे। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों ये धर आयोग ने ना एक दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखिए रिपोर्ट कब सौंपी? तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और कहा, इन्होंने क्या बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों गठन न किया जाए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, देश की एकता व अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि देखिए मान लिया हमने कोई राज्य दोस्तों भाषाई आधार पर गठित कर दिया ना, तो पूरे देश में दोस्तों ये क्रांति हो जाएगी, भैया हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि देश पे दोस्तों इससे एकता और अखंडता, देश के टूटने पर दोस्तों क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ना। उन्होंने कहा क्या, देखिए अब आपसे पूछेगा क्या इन्होंने मतलब उसके पक्ष में कहा था? बिल्कुल नहीं, इन्होंने भाषाई आधार पर गठित करने के लिए दोस्तों मना कर दिया था। इसने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, कि प्रशासनिक सुविधा वहां पे कैसी है तो उस तरीके से दोस्तों आप इनका विभाजन कर सकते हैं। तो धर आयोग का कहना था। चलिए दूसरा दोस्तों, दूसरी कमेटी होती है जेवीपी समिति। आपसे पूछा जेवीपी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य से संबंधित। ठीक है, जेवीपी समिति। अब देखिए इसमें 3 सदस्य थे, जे, वी और पी, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रहता है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीता रमैया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 1 अप्रैल 1949 को सौंपी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। इन्होंने भाषाई आधार को दोस्तों खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया भाषाई आधार पर बिल्कुल भी राज्य बनना नहीं चाहिए। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन एक बनेगा। अब देखिए 1 अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दोस्तों मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से, दोस्तों देखिए मद्रास से तेलुगु भाषी राज्य को अलग कर दिया गया। मद्रास से तेलुगु भाषी, जहां पे तेलुगु बोलते थे, उस भाषी क्षेत्र को अलग करके दोस्तों एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। और ये क्वेश्चन कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों आंध्र प्रदेश। और क्यों दोस्तों अलग किया गया? मद्रास को काट के दोस्तों आंध्र प्रदेश क्यों अलग किया गया? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एक दोस्तों व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, याद रखेंगे। 56 दिन से दोस्तों भूख हड़ताल बैठे थे कि हमें अलग राज्य की मांग चाहिए। 56 दिन से भूख हड़ताल में बैठे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे दोस्तों, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, है ना। इनका निधन हो गया था, जिससे दोस्तों बहुत ज्यादा आंदोलन हो गया, आक्रोश फैल गया दोस्तों लोगों में, जिसके कारण दोस्तों सरकार को झुकना पड़ा और प्रथम राज्य का गठन करना पड़ा
भाषाई आधार पे कौन सा? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए। किस राज्य से काट के? तो मद्रास से काट के। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक आयोग और बनाया था, फजल अली आयोग। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण के अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पे राज्य बनने की मांग उठने पड़ी। जब दोस्तों आंध्र प्रदेश को लगा ना कि भैया जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिल सकता दोस्तों, हमें क्यों नहीं मिल सकता ना, तो सारे देश में दोस्तों एक क्रांति हो गई। लोग क्या करने लगे कि हमें भी अलग बनाओ ना, अलग राज्य की मांग करने लगे। आप देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। फिर दोस्तों एक फजल अली आयोग का गठन किया गया, कब? दिसंबर 1953 में। इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे, है ना। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा था कि फजल अली आयोग के कौन से सदस्य नहीं है। ठीक है, 3 सदस्य कौन कौन से थे? फजल अली दोस्तों, जिनको अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम पे फजल अली आयोग कहा गया ना। एक थे के.एम. फड़िक्कर और तीसरे थे दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों फजल अली, है ना, के.एम. फड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, दोस्तों ये 3 लोग थे किसमें? फजल अली आयोग में। ठीक है, उसके सदस्य थे, उस समिति के सदस्य थे। और आपको बता दें, इन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने 4 आधार पर बताया था। देखिए 1955 में रिपोर्ट सौंपते हैं और राज्यों के गठन के लिए इन्होंने 4 बड़े कारकों को पहचान किया। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर मत करिए, ये 4 चीजें हैं, इनको आप देख करके फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या? तो पहला कि भारत की एकता व अखंडता पर कोई दबाव ना पड़े। देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि भारत की एकता और अखंडता पे, मतलब भारत की एकता नष्ट ना हो, ठीक है, और अखंडता टूटने ना पाए ना, इस पे कोई दबाव ना पड़े। दूसरा दोस्तों, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता हो, मतलब जहां पे करो वहां की भाषाई और सांस्कृतिक का एक रूपता हो। और वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर आप कर सकते हैं। और लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके दोस्तों ये आप इनका बंटवारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दोस्तों कि फजल अली आयोग द्वारा दोस्तों क्या चीजें नहीं कही गई ना, तो ये 4 चीजें कही गई, इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये सलाह इनके द्वारा दी गई। अब देखिए एक चीज और इसने कहा, क्या कहा साथियों, कि इस आयोग ने दोस्तों कहा कि भारत को जो ना, इसको दोस्तों 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दो। इन्होंने क्या सलाह दिया कि भैया 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको बांट दीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इनकी सलाह को मानते हुए, क्या साथियों, इनकी सलाह को मानते हुए इसी आयोग के फलस्वरूप दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। और दोस्तों 1956 किया गया, और जो अभी हमने आगे बताया था कि 1950 में दोस्तों भारत को 29 राज्यों में कुल 4 भागों में बांटा गया था ना, 29 राज्यों में कुल 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। इस आयोग के सिफारिश पर दोस्तों उन जो आयोग थे ना, समझिएगा, जो वो भाग थे ना का, खा, गा, घा, उनको रद्द करके दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। समझिएगा, आपसे पूछेगा कि किस आयोग के द्वारा दोस्तों भारत के जो 4 भाग थे, 4 भागों में भारत डिवाइड था राज्यों के, है ना, उनको दोस्तों रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन द्वारा किसके सिफारिश पे? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पे। और कितने राज्यों में तोड़ा गया दोस्तों? उनको हटा करके, देखिए चारों खंड जो आपके भाग ए, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा था ना, उनको रद्द करके दोस्तों टोटल भारत दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो उस समय दोस्तों जब 1956 के बाद दोस्तों कौन कौन से राज्य बने? देखिए 14 राज्य कौन कौन से थे? तो देखिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैसूर हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल। तो 14 राज्य हो गए। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन बने दोस्तों, वो भी बता दूं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह। दोस्तों ये इतने बड़े, यानी 6 कितने से केंद्र शासित प्रदेश। देखिए जिनमें से आपको पता है कुछ राज्य भी बन गए ना, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, ये आपके राज्य बन गए। तो उस समय दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको तोड़ा गया था। ठीक है, मतलब बांटा गया। चलिए अब समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, अब कौन से राज्य से क्या बना, किस राज्य से तोड़ के क्या बना। अब देखिए 1956 के बाद दोस्तों बनाए गए नए राज्य। आपको बता दें कि 1 मई 1960 को दोस्तों द्विभाषी राज्य बंबई को दोस्तों तोड़ दिया था। देखिए अभी आपने 14 राज्यों में बंबई देखी, ठीक है, उसको दोस्तों तोड़ देते हैं कितने भागों में? 2 भागों में, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। देखिए बंबई में दोस्तों 2 तरीके के बोलने वाले लोग थे, 2 भाषी लोग थे। एक दोस्तों क्या बोलते, गुजराती बोलते थे, गुजराती के लिए दोस्तों गुजरात बना दिया गया राज्य। और दोस्तों जहां मराठी क्षेत्र था उसको दोस्तों महाराष्ट्र कर दिया गया ना। देखिए बंबई, पहले उस बंबई को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, पूरा प्रांत का नाम बंबई था। देखिए जो गुजरात आप देखते हैं ना, महाराष्ट्र देखते हैं ना, ये पूरा का पूरा बंबई था पहले, है ना, 1960 तक। उस बंबई को तोड़ा गया और दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए बंबई तो एक शहर बन गई, मुंबई, है ना, बंबई का नाम चेंज करके मुंबई कर देगा, एक शहर, छोटा शहर बना देगा ना, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों 1961 में क्या किया गया, आपको बता दें कि दादरा नगर हवेली
दादरा नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली स्वतंत्र करवाया जाता है और दोस्तों है ना 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देता है 1961 में। यानी दोस्तों आपसे पूछेगा कि दादरा नगर हवेली किसके अधीन थी? पुर्तगाली। उनको दोस्तों पुर्तगालियों को भगाया गया 1954 में और साथियों 61 में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। किसको? दादरा नगर हवेली को। चलिए उसके बाद दोस्तों 61 में ही गोवा, दमन एवं द्वीप को 1961 में दोस्तों पुलिस कार्रवाई के माध्यम से दोस्तों पुर्तगालियों को भगाया दोस्तों गोवा से, दमन एवं द्वीप से दोस्तों, है ना, पुलिस कार्रवाई से दोस्तों किसको? पुर्तगालियों से यहाँ को पुर्तगालियों को दोस्तों यहां से भगाया था और 12वां संविधान संशोधन 1962 करके इन्हें केंद्र शासित के रूप में शामिल किया था। और आपको बता दें कि 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन व दीव को दोस्तों पृथक करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा कब देगा? 1987 में। ठीक है, और आपको बता दूं गोवा सबसे छोटा राज्य है ना, भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए 1962 में क्या होता है कि पुदुचेरी के पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था दोस्तों। आपको बता दें पुदुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था और दोस्तों जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि 14वां संविधान संशोधन करके इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको? पुदुचेरी को। चलिए उसके बाद 1 सितंबर 1963 को मैं आपको बता दूं कि 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर त्वेंगसांग क्षेत्रों को मिलाकर दोस्तों नागालैंड बनाया गया। कुछ नागा पहाड़ियां थी, ठीक है, असम के और त्वेंगसांग क्षेत्रों को मिलाकर के एक नागालैंड राज्य की स्थापना कर दी गई। कब? 1 दिसंबर 1963 को। अब देखिए 66 में क्या होगा? अब देखिए 66 में समझिएगा, पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया गया। यानी पंजाब से दोस्तों हरियाणा काटा गया और पंजाब से ही भी दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ काटा गया। ठीक है, और आपको बता दूं कि अकाली दल नेता तारा सिंह के नेतृत्व में पृथक सिंह, है ना, देखिए अकाली दल के नेता थे तारा सिंह के नेतृत्व में पृथक सिंह गृह राज्य यानी कि पंजाब सूबा की मांग उठने लगी दोस्तों, जिसके कारण शाह आयोग का गठन किया गया। नहीं, शाह आयोग की सिफारिश पर दोस्तों पंजाब, यानी देखिए पंजाब को पहले किस नाम जानते थे? पेप्सू, है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन दोस्तों, ये पूरा नाम था। इसको दोस्तों पंजाब जो पेप्सू था ना पहले, उसको दोस्तों 4 राज्यों में तोड़ देगा। पहला दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा और तीसरा पंजाब और चंडीगढ़। देखिए हिमाचल प्रदेश किसको तोड़ा गया दोस्तों? आपको बता दें जो पहाड़ी क्षेत्र थे ना, यानी पेप्सू के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और जो वहां पे हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा बना दिया गया और जो वहां पे पंजाब बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, उनको पंजाब बना दिया गया राज्य। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसको हम चंडीगढ़ कहते हैं। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ दोस्तों आज दोस्तों हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी है और खुद की भी राजधानी है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 21 जनवरी 1972 का होता है कि असम क्षेत्र में से मेघालय राज्य बना तथा मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1972 में साथियों। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि 19वां राज्य मणिपुर बन गया और 20वां बन गया त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए 26 अप्रैल 1975, क्या 26 अप्रैल 1975 दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि सिक्किम देखिए अलग देश था, ये हम पे मिलता है। ठीक है, आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 के आता है, जिसके द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा देते हैं। मतलब कि आप हमारे राज्य जैसे, अभी राज्य नहीं है पूर्णतया। ठीक है, तो दोस्तों 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा दिया और फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको हमने राज्य का दर्जा दे दिया और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना। क्या बन गया? ये हमारा 22वां राज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1987 आता है। 87 में दोस्तों 23वां राज्य हमारा मिजोरम बना, 24वां बन गया अरुणाचल प्रदेश और 25वां दोस्तों गोवा बन गया। अब देखिए गोवा पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब दोस्तों गोवा 25वां राज्य बन गया। फिर दोस्तों आता समय सन 2000। अब देखिए 2000 दोस्तों 3 राज्य बनते हैं। 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ दोस्तों किससे काटा था? आंध्र प्रदेश दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड किससे काटा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को। और 28वां राज्य बनता है झारखंड दोस्तों, बिहार से काट के 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये 2000 में काटे जाते हैं 3 राज्य। उसके अलावा साथियों 2 जून 2014 को श्री कृष्ण समिति से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, है ना, यूपीएससी में पूछा गया कि तेलंगाना दोस्तों किस समिति के सहयोग से दोस्तों अलग किया गया? तो श्री कृष्ण समिति दोस्तों बनाई गई
इसके मदद से दोस्तों तेलंगाना को किससे अलग किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो 29वां राज्य बनता दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग किया जाता। उसके बाद आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है साथियों, कि जम्मू कश्मीर राज्य को काट के लद्दाख बनाया गया और दोस्तों दोनों को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को क्या होता है कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को दोस्तों मिला करके एक राज्य कर देते हैं, यानी वर्तमान में अब कुल दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपका भाग 1 पूर्णतः दोस्तों समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको लगता है दोस्तों हम इतने डीपली पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, अगर आप कहते हैं इतना डीपली नहीं चलेगा, हम दोस्तों आपको मतलब कि ऊपर पढ़ाते चले जाएंगे, मतलब कि एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, हम चाहते हैं एक बार डीपली आप पढ़ लीजिएगा हमारे साथ, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार बता दें, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, यहाँ आपको संविधान मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए यूपी SSC एग्जाम्स के लिए सभी हिंदी मिल जाएगी, और यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।